आज हम चर्चा करेंगे, आज राधा रानी जी से इन श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर का प्रथम परिचय हुआ है। आज इन्होंने पहली बार राधा रानी को देखा है वृंदावन में, और वृंदावन में पहली बार मिले हैं। आज राधा रानी को यमुना तीरे अपनी सखियों के साथ आती देखकर अपने सखाओं के साथ खड़े ये नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण अचंभित रह गए हैं। महाराज ये चंचल चपल आज स्थिर हो गए हैं। और जब मुस्कुराती हुई श्री जी वृषभान दुलारी श्री राधा रानी जी इनके निकट से निकली तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी कलाई पकड़ ली और बोले, श्री जी ने इनकी ओर तिरछी चितवन कृपा दृष्टि डाली। इन्होंने उन कृपा दृष्टियों को स्वीकार कर निवेदन करना प्रारंभ किया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब राधा रानी ने कहा कि हम वृषभान बाबा की बेटी हैं और वर्षाना हमारा गांव है और अपने बाबा की पौड़ी में खेलती रहती है। ठाकुर जी बोले, आज तक कहाँ रही, हमने कभी देखा ही नहीं। तो राधा रानी ने कहा, अपने बाबा की पौड़ी खेलते रही। सुने कि वृंदावन में यमुना किनारे ये नंद बाबा का लल्ला, यशोदा मैया का लल्ला घूमता रहता है अपने सखाओं के साथ, और चोरी छेड़खानी ये सब इसके स्वभाव में है। भगवान अबाक बोले, हमारी प्रशंसा पहले ही इन तक पहुंच गई। अब ठाकुर जी दीन दयालु आज श्री जी के सम्मुख दीनता के वचनों में बोले कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, आपका कुछ चुराया हमने, आपको कुछ सताया, छेड़खानी की, जैसा हमारे लिए प्रचारित कर रखा है। भोली भाली राधा रानी बोली, नहीं आपने तो कुछ नहीं कहा। तो बोलो, बस ऐसे ही दूसरों की सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, हमारे साथ खेलने चल रही हो? तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि। सूरदास जी कह रहे हैं, हमारे ये नंदन भगवान श्री वृंदावन बिहारी चतुर शिरोमणि, बड़े बड़े चतुरों के सबके शिरोमणि है, सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर है चतुरों में, सबसे आगे हमारे ये नंद सुवन। ये सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, बात न भूरई राधिका भोरी। बातों ही बातों में न भोली वाली राधा रानी को भ्रमित कर दिया। अपने संग ले गए वृंदावन की गलियों में, और वृंदावन की गलियों में जहां इनका श्याम का स्वभाव विख्यात है, ये अपने स्वभाव से रत्ती भर भी नहीं हटते। देखिए हमारे सूरदास जी पुष्टि मार्गीय हैं और भगवान के बाल रूप में और इन नंद नंदन के सखा हैं। फिर भी हम जितने भी ठाकुर जी के सख्य दास से किसी भी भाव के भक्त हों, जहां हमारी श्री जी की राधा रानी की बात आती है तो तुरंत हम राधा रानी के चरणारविंद उनके हो जाते हैं। क्यों ना हो, ये सदा सर्वदा श्याम सुंदर भी तो इनके चरणारविंदों के नाम हैं। भक्त रसखान जी ने कहा है, बैठो पलोटत राधिका पायन। ये सदा सर्वदा श्री जी के चरणार विंदों की सेवा में ही रहते हैं, श्री जी के चरणार विंदों में ही इनका वास है। तो भक्त भी जहां
अपने सखा की बात श्री राधा रानी जी से हो तो गा उठते हैं कि सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, बात न भूरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। इतना श्रृंगार स्वीकार्य है। आगे के श्रृंगार इनकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से गोपी भावित होने पर हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। और यह श्रृंगार लोक प्रचार के लिए नहीं, स्वांत सुखाय अपने सुख के लिए है। यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं, यह आत्मदर्शन की वस्तु है। यह बांटने के लिए अनुभव नहीं, ये आत्मज्ञान है। रासलीला आत्मज्ञान है और इसका आधार भगवान की बाल लीलाएं हैं। यदि आपके हृदय में इन नंद सुवन के बाल केली कौतुक नहीं तो आपके हृदय में रासलीला का वास नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आधार भगवान की बाल लीलाएं हैं। अतः मनोरथ कीजिए इन दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल गोपीजन वल्लभ गिरधारी श्याम सुंदर के, और गाइए